हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मेड्स रिवेंज के एपिसोड 18 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डोंग बहुत ज़्यादा खुश होती है ये जानकर कि फांग त्यांग ही उसका असली यंग मास्टर है, मतलब उसके बचपन का प्यार है। वहीं पे वो भागी हुई अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से एक एम्यूलेट निकालती है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर तभी वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है, जिसमें वो सोचती है कि कैसे फांग त्यांग ने उसे जो वो एम्यूलेट दिया था। जब उसने पूछा था कि ये क्या है, तो फांग त्यांग ने उसे बताया था कि ये मेरी मॉम ने मुझे दिया है और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। वहीं पे वो कहता है कि मैं इसमें अंदर जो है एक फूल डालकर दे रहा हूँ ताकि ये हमेशा महकता रहे। और वहीं पे डोंग जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो अपने फ्लैशबैक से वापस आती है और सोच रही होती है कि आज मैं फांग त्यांग से अपने दिल की बात कहूंगी। और फिर तभी अचानक से वहां पे कमरे में उसके मेड आ जाती है। वो एक लेटर लेकर आती है और बताती है कि आपके लिए एक लेटर आया है। तभी डोंग जो है उस लेटर को खोलकर देखती है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फांग त्यांग का जो असिस्टेंट है वो उसके पास जाता है, उसे बताता है कि मिस डोंग ने मुझसे कहा है कि वो आपसे मिलना चाहती है आज रात को। वहीं पे फांग त्यांग बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि बस इतना ही कहा। तभी वो बताता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि 15 साल पहले एक अपॉइंटमेंट ली थी, वो अधूरी रह गई थी, वो आज रात को पूरा करना चाहती है। जहाँ पे फांग त्यांग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया होता है कि डोंग को आखिरकार पता चल ही गया कि वो बचपन में जिससे प्यार करती थी कि आखिर में वो है कौन। वहीं पे जो असिस्टेंट है वो कहता है कि गवर्नर, मुझे लगता है कि आज रात को आपको मिस डोंग से मिलने नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। जहाँ पे फांग त्यांग कहता है हंसते हुए कि मुझे जो है समझ में आ गया है, तुम नहीं समझोगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है और जो है वो डोंग के ख्यालों में खो जाता है और मुस्कुरा रहा होता है कि डोंग से क्या बात कहेगी। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाता है वहाँ पे डोंग जो है वो लेटर पढ़ लेती है। उस लेटर में जो है फांग त्यांग की हैंडराइटिंग में बहुत कुछ लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि डोंग फैमिली के सभी लोगों को मार दिया जाए सिवाय डोंग के। और वहीं पे जो है त्यांग के सिग्नेचर भी होते हैं और उसकी चेस्ट पे जो सील बनी हुई थी उसका स्टैंप भी लगा होता है। जहाँ पे ये पढ़कर तो डोंग के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं पे उसका शक जो था वो यकीन में बदल जाता है और ये सब करतूत और किसी की नहीं, फांग यूजे की होती है और उस मेड की होती है। ये सब उनकी चाल होती है जो कि कामयाब हो चुकी होती है। और फिर रात हो जाती है। डोंग जो है पेड़ के नीचे त्यांग का इंतजार कर रही होती है। वहीं पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है। वहीं पे त्यांग भी जो है काफी खुश होता हुआ आ जाता है अपनी डोंग से मिलने के लिए। और तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। जहाँ पे डोंग बोलती है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरे ख्याल से मुझे जो है सब कुछ भूल जाना चाहिए था। जहाँ पे जो त्यांग है उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो अचानक से गायब हो जाती है और कहता है कि क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुमने आज हमारी अधूरी अपॉइंटमेंट जो रह गई थी उसे पूरा करने के लिए नहीं बुलाया है। जहाँ पे जो डोंग है वो काफी गुस्से की नजरों से त्यांग की तरफ देख, और वहीं पे वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होती है। जहाँ पे त्यांग जब उसका चेहरा देखता है तो वो भी एकदम से हैरान हो जाता है। तभी जो डोंग है उससे कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से ही पता था हमारी अधूरी अपॉइंटमेंट के बारे में। इसका मतलब ये है कि तुम्हें शुरू से ही सब कुछ पता था, एक मैं ही थी जिसे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। वहीं पे बोलती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वो जो है गुस्से में ये भी बोलती है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मरवाया उन्हें। जहाँ पे त्यांग जो है ये सुनकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, इसे तो मेरे पर ट्रस्ट था ना। तभी वहाँ पे जो डोंग है उसे एक लेटर दिखाते हुए बोलती है, लो इसे पढ़ लो, इसमें साफ साफ मेरी फैमिली को मारने का प्लान लिखा हुआ है। जहाँ पे फांग त्यांग जो उस लेटर को खोलकर पढ़ने लग जाता है। तब यहाँ पे डोंग जो है रोते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ जो है लंबे समय से रह रही हूँ, तो मुझे जो है तुम्हारी हैंडराइटिंग का तो अंदाजा है। तभी वो बोलती है कि वैसे तुम मुझे सील के बारे में क्या जवाब दोगे, क्या कहना है तुम्हारा, इसमें जो सील वाली स्टैंप लगी हुई है। जहाँ पे फांग त्यांग जो है कुछ भी नहीं बोलता है, हैरान होकर डोंग की तरफ देख रहा होता है। तभी डोंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहे हो। तभी वहाँ पे जो त्यांग है वो उससे बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था डोंग कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो, लेकिन एक फालतू से लेटर की वजह से तुम्हारा विश्वास बदल गया मुझ पर से, अब मैं तुम्हारे लिए सही से गलत हो गया। जहाँ पे डोंग जो है कहती है कि विश्वास और तुम पर, तुम्हें एक सच बताऊं बात, मैं तुम पर विश्वास कभी करती ही नहीं थी और ना ही कभी करूंगी। जहाँ पे त्यांग ये सुनकर और भी ज्यादा टूट जाता है। तभी डोंग कहती है कि तुम्हें पता है ये सब मैंने इसलिए किया, मैं तुम्हारे करीब मैं इसलिए आई, तुम्हें ठीक मैंने इसलिए किया, तुम्हारी केयर इसलिए की ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ सकूं और एक दिन तुम्हें जो है मैं मार सकूं जान से। वहीं पे त्यांग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी डोंग जो है अपने पास से एक चाकू निकालती है त्यांग को मारने के लिए, और वहीं पर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमने ही मुझे सिखाया था कि कभी भी अपने दुश्मन को मारते वक्त उसके लिए सॉफ्ट हार्टेड मत बनो।
वहीं पे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं जब ये बात बोल रही होती है। उसके हाथ में चाकू होता है। तभी यहाँ पे त्यांग जो है उससे कहता है कि मैं तुमसे फिर से एक बात कह रहा हूँ कि तुम जो है कभी भी नहीं कर पाओगी। मतलब वो कह रहा होता है कि तुम मुझे कभी भी मार नहीं पाओगी। तभी वो उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। जहाँ पे डोंग जो है उसकी तरफ देख रही होती है, त्यांग उसकी आंखों में देख रहा होता है। तभी डोंग जो है रोते हुए जो है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। और फिर तभी त्यांग जो है डोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती कहता है कि मुझे चाकू मारो मेरे दिल पर। तभी वहाँ पे डोंग जो है काफी ज्यादा डर रही होती है, घबरा रही होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे त्यांग जो है जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दिल पर उस चाकू मरवा लेता है। वहीं पे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है, उसी जगह पर लग जाती है जहाँ पे डॉक्टर ने मना किया था कि अगर इस पे दोबारा से चोट लगी तो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पे त्यांग को ऐसा देखकर डोंग काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे त्यांग कहता है कि अब तुम तो खुश होगी ना, बहुत ज्यादा तुम्हें मिल गई ना शांति। तभी वो जो है ये भी कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी अपने दुश्मन को मारते वक्त उसके लिए सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल भी मत रहना। और तभी अचानक से उसके मुंह से जो है खून निकलने लग जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, उसकी हालत जो है खराब होने लग जाती है। तभी वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। वहीं पे डोंग जो एकदम से सदमे में पहुंच जाती है कि ये क्या हो गया। तभी वो नीचे देखती है कि त्यांग जो है नीचे गिरा हुआ है। तभी वो जो है उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी त्यांग भी जो है एकदम लड़खड़ाते हुए बोलता है उससे कि तुम यही तो चाहती थी, तुम मुझे मारना चाहती थी। जहाँ पे डोंग जो है त्यांग के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक से त्यांग का असिस्टेंट आ जाता है। वो गवर्नर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। और तभी फिर वो गवर्नर को संभालता है और डोंग को जो है त्यांग से दूर हटाकर उसे धक्का दे देता है और अपनी बंदूक निकालकर डोंग पर तांगते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गवर्नर को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस डोंग, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पे त्यांग जो है उसकी बंदूक को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से असिस्टेंट जो है गोली नहीं मार पाता है। जो त्यांग है वो कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे, इसे जाने दो। तभी वहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि फांग त्यांग से कि गवर्नर इसने आपको मारने की कोशिश करी, आप अभी भी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्यों। तभी वो जो है डोंग को भी जो है ताने मारता है, कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस वुमेन हो, हमेशा गवर्नर ने जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन तुम हमेशा उन्हें चोट पहुंचाती हो। तो क्या तुम्हें जरा सा भी कुछ फील नहीं हुआ गवर्नर के लिए। वहीं पे वो उसे कहता है कि तुम कितनी ज्यादा एहसान फरामोश लड़की हो। तभी वहाँ पे वो देखता है कि गवर्नर की हालत खराब हो रही है। तभी वो जो है वहां से त्यांग को ले जाता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 18 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 19 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।